पेट्रोल कम करना है, कम करने के बजाय फिर ऊपर कर दिया। ये खुद से ही वोट डाली जाते हैं, जीती जाते हैं और इख्तियार में आ रहे हैं, और गरीब आवाम की तो कोई भी नहीं सुन रहा। जिसका एक बल्ब घर में चलता है, एक पंखा चलता है, 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। आवाम इतनी परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। पैसों की खातर बंदे मार रहे हैं, पैसों की खातर, इस महंगाई की खातर। 2500 रुपया बिल जे, 1.5 मरले च मेरा घर जे, ए रक्शे मैं चलाना हूँ। तो किसी का मर रहा जी रहा, हुकूमत ने की देखना है? हर शहर आम हुई पई है। ये सीट ही ऐसी है कि सब ऐसे ही है, बिक जाते हैं, सब बिक जाते हैं, सब बिक जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिन नाज। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है और जो कर्ज है वो भी मंजूर हो गया है। हुकूमत वक्त यानी PDM हुकूमत ने बड़ी मेहनत की और बहुत आखिर एक अरसे के बाद एक वक्त लगा है और बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। बड़े अल्ले तल्ले जिसे बोलते हैं वो करने पड़े हैं, बड़े पापड़ वेलने पड़े हैं। और हमें ये जो ऐसा IMF का प्रोग्राम था जो कि बच्चों को भी याद होगा कि इसमें हुकूमत ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है वो काफ़ी जो है वो डिस्टेबल है और यहाँ तक कहा गया खुदा न खास्ता कि जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसे मामला पेश आएँ, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कहा गया, हुकूमती वज़रा की तरफ से भी, और मुखालिफिन ने तो ये आखिर ये कहना ही था। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो ये सारी चीज़ें बता रहे थे कि जो मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। नाज़रीन, आखिर कितनी बार ये IMF के प्रोग्राम जो हैं हमें लेने पड़ेंगे, बुनियादी सवाल है। दूसरा, अभी स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है, खुशखबरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सुनाई है, उसके साथ ही गैस की कीमतों में 50% इजाफा और बिजली की कीमत में भी जो है फ़ी यूनिट 4 रुपये इजाफा कर दिया गया है। आम आवाम कहाँ से पे करेगी, ये भी हमारा सवाल रहेगा। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहसिन है मेरा नाम भाई। मोहसिन भाई, क्या हालात देख रहे हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है जनाब? तो मैं इस तरह के देख रहा हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये अभी वो भी बता रहे थे, TV पे देखा मैंने कल, तो ये इनकी कोई समझ में नहीं आ रही मामला, ये क्या कर रही है हुकूमत। ठीक है, गरीब अवाम देख रहे हैं आप, ये अभी भी मजदूर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, और ऊपर से ये डिफ़ॉल्ट वाला ये कह रहे थे पेट्रोल कम करना है, कम करने के बजाय फिर ऊपर कर दिया। और अभी ईद पे तो कई पेट्रोल पंप थे जो पेट्रोल दे ही नहीं थे रहे, डीजल महंगा कर दिए, डीजल भी साथ महंगा कर दिया। तो ये बड़ी मुश्किलात हैं, ये थोड़ी सी हमें फेवर करे हुकूमत, और ये आपके सामने हैं सारे मामला। चलें, अब तो आपका ये कहना वैलिड है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं और कर्ज की भी मंजूरी हो गई है। तो काफ़ी दफ़ा हो गए हैं इनके, काफ़ी दफ़ा इन्होंने ले लिए हैं, और कितनी को दफ़ा इन्होंने पैसे लिए हैं, कोई इसका हिसाब ही कोई नहीं है। तो ये हुकूमत जो है ना, ये नहीं, मुझे लग नहीं रहा इनसे कुछ हो पाएगा। तो होगा किससे? होगा अभी तो अवाम को तो किसी के ऊपर समझ लो कि यकीन ही नहीं है। ये खुद से ही वोट डाली जाते हैं, जीती जाते हैं और इख्तियार में आ रहे हैं, और गरीब अवाम की तो कोई भी नहीं सुन रहा। अभी तो हम यही देख रहे हैं। आप यंग हैं, ये आपकी बात बड़ी क्रेडिबल है कि गरीब आवाम की कोई नहीं सुनता। तो फिर मुझे बताएं, आप नौजवान हैं, आप क्या रास्ता देखते हैं? हम यही है, सिर्फ बोल सकते हैं, और जैसे आप भैया हैं, आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इसी तरीके से सिर्फ हम चीख चला ही सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकती अवाम। तो क्या नौजवानों से में कोई यंग लीडर्स आगे आ जाएं, आप लोगों ने प्रमोट करें, ऐवानों में जाके बैठें, अपनी अक्सरियत शो करें। जो अगर आपको कोई निज़ाम अगर ये नहीं पसंद तो आप अपने यंग लीडर्स को लेकर आएँ, अपने नुमाइंदों को लेकर आएँ जो गरीबों का सोचे, जो आपका सोचे, जो मेरा सोचे, जो ये भाई का सोचे, जो उन मजदूरों का सोचे। और वहाँ पे जो बैठे हुए ऐसे लोग जो बेचारे जिनके पास काम नहीं है तो वो छाँव में बैठ गए हैं, ऐसा ही है, बैठ जाएं इंशाल्लाह। उनका सोचना चाहिए। जी सोचना चाहिए, लेकिन ये है कि इख्तियार में आने ही नहीं देते। ये आप ही बहुत बड़े मगरमच्छ बने हुए हैं, किसी को उतरने ही नहीं देते। कोई आएगा तो फिर है ना, अगर कोई आता है तो वो समझ लो कि वो धक्का धक्की अब पकड़ के उसे अंदर कर दो, उसे अंदर कर दो। तो आजकल तो बस यही हालात इनके चल रहे हैं। आगे अल्लाह पाक करम करे हमारे मुल्क पे, कोई अच्छी उम्मीद नज़र आए, कोई पेट्रोल सस्ता हो, कोई रिलीफ हो को थोड़ा सा अवाम के लिए, ताकि अवाम भी कुछ थोड़ा सा घूमे, कोई इधर उधर अपने काम करे।
जी। अच्छा, क्या देखते हैं जॉब्स किस कदर मुश्किलात हैं जॉब हासिल करने में? एक पढ़ा लिखा नौजवान कितना परेशान है? पढ़ा लिखा नौजवान तो समझ लें कि फेल ही है, बिल्कुल भी काम उसे मिल ही नहीं सकता। सिफारिशें हैं, ठीक है, उसके साथ पैसे लगते हैं, फिर जो है जाके आपको काम मिलता है, वो भी गारंटी के साथ नहीं है। अगर आपने कोई भी आज कोई सरकारी जॉब करनी है ना, उसके लिए आपको पे देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसे हम रिश्वत देनी पड़ेगी आपको, उसके अलावा आपको काम नहीं मिलता। तो रिश्वत तो भाईजान इस्लाम में ये तो गुनाह है। सर ये लोग नहीं ना समझ रहे, ये लोग ये सोचे ना, थोड़ा सा सोचें भी तो फिर है ना, सोचते ही नहीं है। जो भी आके बैठता है वो कहता है अब मुझे मेरी नस्ल शुरू हो गई है, ठीक है, अब मैंने ये सोचना है कि ये नस्ल को कैसे चलाना है, वो अपनी चाहे वो हराम पे चले। वो हराम पे चले। वो ये अभी आप इन हुकूमत को ही देख लें, इनके बच्चे जो हैं बाहर लंदन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इनके जो है कारोबार लंदन है, इनके बैंक लंदन है, और ये आप ये खुद जो है ये इनसे पूछ लो, ये कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। ये कहाँ का रोल है, ये क्या करना चाह रहे हैं ये? और ये तो और कोई 2-3 साल ये तो मुल्क बेच के खा जाएंगे ये तो। अल्लाह ना करे। ये सर आपके सामने ये हालात इस तरह के कर रहे हैं, तो कहाँ से सियासतदान कहाँ से लेके आए भाईजान? सियासतदान यही है कि जो नक्शा आप पेश कर रहे हैं हकीकत से आप करीब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात आप कर रहे हैं रिश्वत की, वो दुरुस्त है। बात आप कर रहे हैं कि गरीब पिस रहा है, वो दुरुस्त है। दीगर बातें आपकी दुरुस्त है, लेकिन अब सेटलमेंट की तरफ आए, को हल बताएं हमें, क्या करना क्या होगा? यही है कि जो हमारा आम अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल न करें। दीन भी कहता है, जो हमारा इस्लाम भी कहता है, ये अगर किसी के ऊपर करप्शन साबित होगी है ना, उसको चौंक के ऊपर फांसी देनी चाहिए उसे, ताकि उस तरह का कीड़ा बाद में जमे ही ना इस तरह का कोई काम हो। वो जो भी है वो है मुल्क की, ठीक है, माल खाता है, वो बाहर निकल जाता है, और कोई उससे पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और जब बाहर गया है तो बाहर है, वो उसकी मर्जी है, उसने आना है तो आना है, नहीं आना तो नहीं आना। हुकूमत भी नहीं उसने कुछ कर सकती, ना कोई अदलिया इसमें कुछ कर रही है, तो अवाम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अवाम तो फिर यही है ना, फिर कह ही सकती है कि हमारा ये हो गया, ये मसला है। बहुत शुक्रिया आपसे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, इसी मौजू पर बात करते हैं, एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद परवेज। परवेज़ भाई, कैसा चल रहा है काम आपका? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो ये भी पता है कि IMF के जो है वो स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है, हमें IMF की तरफ से अब कर्ज मिल जाएगा, पता है इस चीज़ का? नहीं पता। नहीं पता। आम आवाम की नज़र किन किन चीज़ों पर है? आम आवाम की ख्वाहिश क्या है, ये हमें बताएं। आम तो परेशान बहुत है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है आवाम तो यही चाहती है कि महंगाई कम हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, गेहूँ सस्ता हो जाए। आवाम तो यही चाहती है ना, मजदूर बंदा तो यही चाहता है ना कि उसके जो छोटे छोटे काम हैं वो हल हो जाए। हाँ जी, आवाम तो यही चाहती है। देखें ना, ये ऊपर जो बैठे हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं, वो AC में बैठे हैं, पैसे वाले, उनके कोई परेशानी नहीं। मर तो गरीब रहा है ना, जो शाम को 500 लेकर जाता है और 1000 लगता है। परेशानी तो उसको है जो 20,000 क्वार्टर का भर रहा है, परेशानी तो उसको है ना। कि बिल हैं, देख लें, खुद देख लें, जिसका एक बल्ब घर में चलता है, एक पंखा चलता है, 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। अवाम इतनी परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। इतनी महंगाई होगी, अवाम क्या करे? अवाम परेशान ना हो तो क्या करे? अवाम को परेशानी है, खुशहाली नहीं है। सर, मजदूर बंदा जो सुबह काम पे जाता है, रात को वापस आता है, उसे तो खबरें देखने की फुर्सत नहीं, तो उसे IMF का पता कहाँ से चलेगा? उसको तो उसकी परेशानियां नहीं ख़त्म होती, वो क्या खबरें देखे, क्या करे? उसके घर के मसाइल नहीं ख़त्म हो रहा है, वो परेशान है। एक आदमी 1000 रुपया कमाता है, उसकी 2000 का खर्चा है, उसके घर में 5 बच्चे हैं, वो क्या करे? वो खबरें देखे या क्या देखे? वो सिर्फ अपने काम में मसरूफ़ रहेगा और कुछ नहीं देखेगा। इसलिए अवाम बहुत परेशान है। महंगाई इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। ये ठीक कौन करेगा? ये तो इन्होंने करना चाहिए, हुकूमत ये चला रहे हैं, किसी ने ठीक करना है? इन्होंने ही ठीक करना और किसी ने करना है? क्या हुकूमत कर नहीं रही? नहीं कर रहे, हुकूमत की तवज्जो ही नहीं है।
उनकी तवज्जो किधर? पता नहीं किधर है तवज्जो उनकी। उनकी आपस में लड़ने में तवज्जो और कहीं भी तवज्जो नहीं है। और अगर वो लड़ना छोड़ दें सियासत चलाएं, हुकूमत चलाएं, का काम है मुल्क पे ध्यान देना का फ़र्ज़ है। महंगाई कम करना उनका फ़र्ज़ नहीं है। पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, ये उनका फ़र्ज़ है। चीनी सस्ती करनी, घ्यो सस्ता करना, ये उनका फ़र्ज़ है। किसका फ़र्ज़ है? उनका फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है। गरीब आदमी तो तड़प रहा है ना। खुशहाल तो वो है जो जिसका कारोबार बड़ा है, वो ही खुशहाल है। गरीब आदमी तो नहीं ना खुशहाल है। लड़ाइयाँ सिर्फ पैसों की खातर बंदे मार रहे हैं, पैसों की खातर, इस महंगाई की खातर। पैसे की खातर, महंगाई की खातर। हम इधर काम कर रहे हैं, 1000 रुपया कमाते हैं, सारे दिन खज्जल होते हैं, धूप में खड़े हैं, परेशानी है। शाम को 1000 कमाते हैं, घर जाते हैं, 1000 की गली है, ये लग जाता है। अगर अगले दिन काम पे ना आएंगे, आवाज़ आ रही है, घर में नहीं बैठ सकते। ईद पे कितनी छुट्टियाँ की? गया ही नहीं, गाँव गया ही नहीं, इधर ही हैं। क्यों आपका दिल नहीं करता घर वालों के साथ ईद मनाए? करेंगे आप, परेशानियाँ ही हैं, क्या करना। 4 दिन लगाएंगे, कमाएंगे, फिर जाएंगे। महंगाई इतनी है, क्या करें। शादीशुदा हैं आप? शादी बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा है। कैसे गुजारा दिन? गुजारा हो रहा है, बस उनका गुजारा हो रहा है। से पैसे आ रहे हैं, बच्चों को कोई इल्म नहीं ना भी मेरा बाप किस तरह पैसे कमा रहा है या क्या कर रहा है। सिर्फ बच्चे जो हैं वो तो अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगते हैं, उसको देनी बाप की मजबूरी है। बाप कहाँ से भी लेके आए, बच्चों को खुशहाल रखना बाप की मजबूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 बेटे हैं, ठीक है। हम भी प्रदेश आए हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। उन ਤੁਸੀਂ ईद का हिसाब भी लगा लो, बच्चों की मामूली कपड़े जो है ना, मामूली कपड़े सिर्फ गुजारे मुताबिक हमारे अपने घर के 8000 रुपये के मेरे 2 बच्चे कपड़े आए हैं, जो सिर्फ जो ईद लगानी थी। तो भाई ने कहा कि 1000 रुपये दिहाड़ी है, भाई 8 दिहाड़ियों के पैसे सिर्फ 2 बच्चों के कपड़ों में कपड़े आए हैं। रेडी वाला जो भी है इधर पूछ लें, अगर सौदे मंडी के भी इतने सख्त हालात हैं, आज मंडी से महंगी मिल रही है, अगर सेल भी हमने करनी है, ठीक है, उसमें खर्चे हैं। मर के जो रेडी वाला मत से 1000, 1200, 1500 रुपये नहीं बचाएगा, उसमें उसके यहाँ के भी खर्चे हैं, मकान के किराए भी हैं, सब कुछ वहाँ के इधर के भी हैं, ठीक है। उसने अपने बच्चों का पेट भी पालना है, अपना पेट भी पालना है, और वहाँ खिलौने का भी हमने टैक्स अदा करना है, ठीक है। वो सारे मालों में खर्चे वहाँ से हम पैदा करते हैं। और ईद के हम घर नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं यार, चलो बच्चा ईद हो गई है, बच्चों को कपड़े मिल गए हैं, चलो बच्चे ईद अपनी ईद निकाल लेंगे यार, हम चलो हमने 4 दिन लगा के फिर चल जाएंगे घर। आप भी नहीं गए ईद पे? गए, इस इलाके से? हम पाकपतन से। और वो भाई भी पाकपतन? मेरा मामे का बेटा ही है। अब दोनों इधर हूँ। और इकट्ठे एक कमरे में रहते हैं? हाँ जी। बच्चों के साथ ईद मनाना हर एक की ख्वाहिश होती है। हम भी भागे गए हैं, सर के बल गए हैं, क्योंकि फैमिली है, उनके बगैर नहीं जिया जाता। मेरे बड़े बेटे ने मुझे इधर फोन करा, भी पापा आप क्यों नहीं आए। मैंने कहा बेटा मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता, आप अपनी ईद मम्मा के साथ बनाओ, मैं इस बात आ जाऊँगा। सर बस मकसद ये, मैं 2004 में लाहौर आया हूँ, मैं 2004 में लाहौर आया हूँ, खुशहाल ज़िंदगी निगाते रहे अपनी। ईद जो आगे महंगाई है, सब मसला मेन महंगाई का है। जो चीज़ 500 की तो वो 1500 की मिल रही है। बच्चों को नहीं पता भी ये मेरा बाप किधर से लेके आ रहा है, उसने मुंह से निकालनी है, हमने पैदा करनी है, क्योंकि सारी बात है हमारे बच्चे हैं, हमारा खून है। वो सिर्फ मेन मसला जो है वो महंगाई का ही है। ये फल सस्ता हो ना, हर बंदा ले, हमारी सेल बढ़ेगी, हमारी बिजनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। जितने हर मुल्क को भी फ़ायदा हो। हाँ जी, जितने की चीज़ है वो 500 रुपये किलो मिल रही है, हर बंदा नहीं लत खा सकेगा। वो ही लत खावेगा किसका अपनी प्रॉपर्टी है, किसका सरता है, किसको पता है कि मेरी 5000 की तैयारी है, विच 1000
खर्च हो भी गया कोई मसला नहीं। जो मजदूर है हमारे रंगा वो नहीं लाते खाएगा। ये चीज़ 500 200 रुपये किलो बिकेगी ना, हर बंदा लाते खाएगा इसको। उसमें ये है अभी हमारा भी फायदा है, हर गरीब भी कभी फायदा होगा। सर मसला सिर्फ महंगाई का ही है। ये पाकिस्तान तो मसाइल के इस गर्दाब में फंस चुका है और अब कुछ उसकी खुशखबरी सुनाई दी है हुकूमत की जानिब से कि IMF के साथ मुआहदा हो गया है, अब पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा। उस पर बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। मुझे बताएं कि कर्ज की खुशियां आपने मनाई हैं? नहीं, उसका मुझे क्या फायदा यार, उसका मुझे क्या फायदा है कर्ज का, वो हमारे पास नहीं पहुंचेगा। हाँ, वो कहाँ रहेगा? वो उसके जेब में जाएगा, जो बड़े खाते हैं उसमें जाएगा सर, वो गरीब के पास नहीं पहुंचता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अपने नैन प्राण ठीक है, मैं अपनी मेहनत मजदूरी कर खा रहा हूँ अपना, ठीक है। जो मजदूर हैं मुताज हैं, उसका देखो भी उसके घर में क्या हालात हो रहा होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। सर आपकी भी जो सैलरी है, तनख्वाह है ना, आपने भी नहीं जाना किसी के घर, ठीक है। ये बाहर बैठे हैं झोपड़ियाँ वाले, इसकी मालूमात कर लें कि उसका क्या नतीजा होगा। उसका भी दिल करता है हमारा घर हो, ठीक। ये जो बाहर से कर्ज मिलता है जो होता है ना, ये गरीब आवाम तक नहीं पहुंचता सर। ये जो अपने हैं जो बड़े अपने दियारे हैं ना, वहाँ ख़त्म हो जाता है। यो मियाँ साहब आए, इसने कहा जी मैं हर चीज़ सस्ती करूँगा, हुई है कुछ चीज़, कोई मुझे बता दे सस्ती हुई है। जो आटा फ्री मिला है सर, अब तो वो कह रहे हैं फिर आएंगे हम, हुकूमत ये इलेक्शन जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम दोबारा आएंगे। मियाँ साहब ने कहा है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म। मैं बात ये करता हूँ भी सीट आती है, सीट इधर 2-4 तरह की है, भुट्टो की है, नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, इमरान खान की है। ईमानदार जो भी, इमरान खान ने पहले क्या करता था, मैं सदमा पाकिस्तान बनाऊंगा, क्या उसने बनाया था कि भाई उसने किसी गरीब का फायदा नहीं करा। उसने बाद में ये किया मुझे पता ही नहीं है, तो यार तुझे पता नहीं है तो क्यों गुम्मत करता रहा। उसके बाद आटा मियाँ साहब ने कहा मैं फ्री कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, क्या था आटा मिला। एक घर के 9 फराग हैं, 9 ने मैसेज करा था, एक मैसेज के 9 रुपए कटौती हुई है, कितने पैसे इकट्ठे हुए। जब वो आटा मिलने लगा, दूसरा आटा कहाँ पहुँच गया था भाई, किसने ये बात सोची थी भी एक तो हम इतनी आवाम ने मैसेज करा, कितने लाखों रुपए इकट्ठे हुए, करोड़ इकट्ठे हुए थे, करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे। उसका वाद भी आपने हमारी गवर्नमेंट ने उठाया, उधर ही पैसे जमा हुए ना। अच्छा, ये तो वो आटा देने लगे, दूसरा जो आटा पब्लिक दुकानों वाले थे उसने क्या रेट पे कर दिया था, अब तो उसने कीमत बता दी थी। एक बंदे ने आटा वहाँ से नहीं मिल रहा, उसने आटा वहाँ से लाया थे, कहाँ था दुकान से, उसने वो डबल कीमत से मिला, वो भी फायदा गवर्नमेंट को। सिर्फ किस्सा कहानी बात ये है भी मरती गरीब आवाम ही है, किधर से मर्दी लें, हट के 12 गरीब आवाम तो ही है। किसके पास बिजनेस है, किसका कारोबार है ना, उसको टेंशन नहीं है, उसने पता है कि हमारा बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, आ रही है। जो गरीब किसने रश्का चलाना है, या जो मजदूर है, या जो रेडी वाला है, सारा बोझ इस पे पड़ता है, और किसी कोई बोझ नहीं पड़ता सर। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। अब क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पेट्रोल कम करना है, कम करने के बजाय फिर ऊपर कर दिया। ये खुद से ही वोट डाली जाते हैं, जीती जाते हैं और इख्तियार में आ रहे हैं, और गरीब आवाम की तो कोई भी नहीं सुन रहा। जिसका एक बल्ब घर में चलता है, एक पंखा चलता है, 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। अवाम इतनी परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। पैसों की खातर बंदे मार रहे हैं, पैसों की खातर, इस महंगाई की खातर। 2500 रुपया बिल जे, 1.5 मरले च मेरा घर जे, ऐ रक्शा मैं चलाना हूँ। तो किसी का मर रहा जी रहा, हुकूमत ने की देखना है, हर शहर आम हुई पई है। ये सीट ही ऐसी है कि सब ऐसे ही है, बिक जाते हैं, सब बिक जाते हैं, सब बिक जाते हैं। नाज़रीन गरीब आवाम जो कि गुर्बत की चक्की में पिसती चली आ रही है, दिन ब दिन उनके लिए हयात तंग होती जा रही है। जिसे भी बात करते हैं वो महंगाई के बोझ तले इस कदर दब चुका है कि गरीब का अब बोलना भी दुश्वार हो चुका है। अब तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं
जो कि कहते हैं कि हम आपसे बात ज़रूर करते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। उस वक्त हमें नहायत अफसोस होता है और हम उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि आप फिक्र न करें, जो आपकी रिदा है, जो आपकी नवा है, वो ऐवानों तक ज़रूर पहुँचेगी। इसी पर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बाकायदा तौर पे एक बस स्टैंड है। यहाँ पर लोग, मैं जब भी आता हूँ तो मुझे कुछ बुज़ुर्ग हजरात नज़र आते हैं। एक दफ़ा मैं यहाँ पर आया तो एक बीमार शख्स मुझे नज़र आया, और लेकिन वो यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे वेट कर रहा था। उसने बताया कि मेरे पास तो दवाई के भी जो पैसे हैं वो नहीं हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इधर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर आपको बुज़ुर्ग नज़र आएंगे, यहाँ पर ऐसे लोग देखें कि लोग रेस्ट कर रहे हैं। लोगों के पास पैसे नाज़रीन नहीं हैं, पैसे होंगे तो घर चलेंगे, वगरना ना तो चूल्हा जलेगा ना आटा आएगा। क्योंकि पहले कभी होता था कि आटा इस कदर मुनासिब रेट में था कि आटा वाफर घरों में हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं ठीक उस स्टॉप पर मौजूद हूँ कि जहाँ पर लोग जो हैं वो छाँव में कुछ वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो कई घंटे लेटे रहते हैं और कई घंटे वो दिखाएं ज़रा इस जानिब को भी। लेकिन ये है कि हमें देखकर वो यहाँ से उठ गए हैं, लेकिन नाज़रीन हकीकत इसमें कुछ और है। पर्दे जो हैं, पर्दों को उठाना होगा। जब तक पर्दा नहीं उठेगा तब तक हमें समझ नहीं लगेगी। हमें अपना पर्दा जो है, अपने अंदर का पर्दा भी वो उठाना है, अपना गिरेबान भी झांकना है। बाज़ जिम्मेदारियाँ हमारी भी हैं, हमें भी वो निभानी है। बहरहाल आगे चलते हैं। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद सादक। सादिक साहब की सूरत हाल है? कोई पेट्रोल सस्ता होया है, कोई तानू फायदा मिलिया कि नहीं? नहीं, सानू कोई फायदा नहीं मिला जी। सस्ते होने का की फायदा? सवारी है? सवारी कोई देख लो, खलोते हैं सवेर भी। आप तो इधर आराम से खड़े होके पसीना साफ कर रहे थे। हाँ जी, कोई हाल नहीं जी, बस कोई हाल नहीं। कोई हाल। सर हुकूमत तो मियाँ बरादरान की हर शहर जी बहुत महंगी है, नहीं पूरा होता। सियासतदाना नहीं नजर आ रहे? सियासतदानों ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। है तो थोड़ी दूर जाइए तो अगे रायवंड है। जी जी, रायवंड रोड है। हाँ जी, थोड़ी दूर जाइए, रायवंड आखिर रायवंड रोड है ते जाती उम्र है सर। जी मैं कि मियाँ साहब का घर है उत्थे, हाँ हाँ। इत्थों आखिर लंघ के जाना हुंदा है ते इत्थे ते गरीब आवाम जेहड़ी है मैं देखन दिया ना, बुरा हाल है। लोगों के पास बुरा हाल है, पैसे नहीं है। ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੇ ਵਾਲਾ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ क्या उस आटे में है क्या? ਜੀ। उस आटे में क्या क्यों दिल नहीं करता? ਲੇਸਲਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮਜਬੂਰਨ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ हाल बुरा है। गरीब का बहुत बुरा हाल, माड़े का खास करके। नाज़रीन ये बड़ी दुख की बात है जो इन्होंने की है कि पेट भरना। बिल आया जी गैस का 2500 रुपया रात ਨੂੰ। गैस ਦਾ? गैस चला जाना। गैस था कि बिजली था? गैस का 2500 रुपया बिल जे। 1.5 मरले च मेरा घर जे। ए रक्शे मैं चलाना हूँ ते तकरीबन 3 जी ਅਸੀਂ समझ लो। एक बच्चा वे, ਅਸੀਂ मियाँ बीवी हैं। बच्चियाँ 2 शादीशुदा ने अपने घर आए। कितने घंटे काम करते हैं आप? ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਐਸ ਫੇਰੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਖ ਥੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਘਰ ਨੂੰ। गरीब बंदे की जान ही है ना, उसके पास जान ही है। जैसे आपने कहा कि नहीं पैसे इकट्ठे हुए तो 24 घंटे चलाया, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਫੇਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, फिर काट लिए। ਕੋਈ ਚਾਰ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣ। नींद का भी नहीं पता, घर का भी नहीं पता, आसाइशों का भी नहीं पता, बस लगे हुए हैं कि जब तक जान में जान है मेहनत करेंगे। जी जी बिल्कुल। मेहनत का सिला गरीब को क्यों नहीं मिलता?
अल्लाह पुत्र जाने जी की क्या। 1.5 मरले का घर है, उसी घर में आपकी बेटियों ने भी आना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शादीशुदा है ना, हाँ जी हाँ जी। उनके बच्चों ने आना है, जुआइयों ने आना है, हाँ ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल। घर में रौनक लगे, घर बड़ा हो, वो ये ना करे कि हब्स है ये वो है। बिजली के बिल के हाथों बाप जो है अपने लिए तो पंखा चलाए ना, बेटी के लिए पंखा चलाना है, ऐसा ही है। मैं कहना बिल आया 2500 रुपया, घर पे बिल लैके आए तारन वास्ते, उन्होंने कहा जी अज नहीं तरना, आखिरी तरीक आई थी, उन्होंने कहा अज तरना नहीं है, बैंक शैंक बंद ने ते फिर तरेगा कल। मैं कहा चलो फिर पैसे इस्तेमाल करो, फिर देखी जाएगी अल्लाह मारस, अगले महीने फिर तार लांगे। फिर लग के आएगा। हाँ फिर लग के आएगा, लग के आएगा, नाल जुर्माना भी लग के आएगा। अच्छा, हुकूमत को कर्ज मिल गया है, IMF से कर्ज मिल गया है, क्या समझते हैं खुशहाली अब हो जाएगी? हुकूमत से कर दे, हमको मिले नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज मिल गया IMF से, ठीक है, तो क्या लगता है कि इसका जो अब हमारे हालात गरीब के बेहतर हो जाएंगे? गरीब को पैसा आएगा तो बेहतर होंगे, गरीब को आना ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं आना? नहीं आना, ਮਸਾਂ ਰੱਜਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾ ਰੱਜਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਲਏ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਘਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੂਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਗਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੀ ਜੇ 12000 ਆਂਦਾ 4000 ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 8000 ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। भाईजान वो अपने पास रखते हैं, वो कैसे रख सकते हैं? वो तो हराम है, हक किसी का है तो कोई ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो भाई हुकूमत नहीं उन्हें चेक करती कि ये क्यों पैसे खाते? ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਮਾੜੇ ਦੀ दुकानदार का कितना कसूर है इसमें? ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਸੂਰ ਬਸ ਉਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ करती, हर शायद गौर करनी चाहिए। बड़ी प्यारी बात है जी, ये भाई ने कमाल की बात वैसे करती है। ये तो मैंने सुना है कि मनमानी रेट है, लेकिन ये भाई ने जवाब बड़ा सुथरा दिया है। अगर हुकूमत टाइट हो, हुकूमत स्ट्रांग हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे, कानून नाफिज हो, डंडा सख्त हो, डंडा जब सख्त होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा करे। ऐसा ही है। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, 4 ਛਿੱਲੜ ਲਾਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ऐसे दे के छूट जाते हैं। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। सर, हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत से ये कर्ज लिया है और अब जो है ना खुशहाली होगी, आवाम के लिए चीज़ें सस्ती करेंगे, आवाम को फ़ायदा देंगे। और आगे फिर इलेक्शन आ रहे हैं तो मियाँ साहब जो है ना वो आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। हर पार्टी अपने आप को कह रही है कि हम जीते। ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ। ਕੇ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕੌਣ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ? ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਓ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। एक तब्दीली तो पहले भी आनी थी, क्या वो आ गई? ਉਹ ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਣੀ ਸੀ। क्यों जी? हाँ जी इस तरह ही है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਤਾਂ ਦੀ ਉਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। कितनी दिहाड़ी लगा लेती? ਦਿਹਾੜੀ 1800 ਲਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। बड़ी मेहनत कर लें तो 100 ਰੁਪਇਆ 700 ਰੁਪਇਆ 800 ਰੁਪਇਆ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
रक्षा वाले ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਗੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 2000 ਕਮਾਓਗੇ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓਗੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 1100 ਰੁਪਇਆ 100 200 ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ 8 900 ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ क्या करते हैं भाई? ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਖਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਓ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪੀਵੋ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਬੱਤੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਓ और की होना है यार आप ये करते हैं तो जो हुक्मरान आपके वोटों से मुंतखब होके ऐवानों में बैठे हैं और हम उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, लैंड क्रूजरें देखते हैं, वीगो डाले देखते हैं, झंडे वाली गाड़ियां देखते हैं, क्या वो लोग भी कुछ गर्म पानी पीते हैं कि हमारी आवाम पी रही है? क्या वो भी पुराने कपड़े पहनते हैं? ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੀਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੰਡਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਪੀ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰੋਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਹੀ ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ कभी कोई सियासतदान आया आपके इधर आके आपके पास बैठा हो, किसी गरीब मजदूर का पसीना साफ किया हो? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ आंधे जरूर ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਤਰਾਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਲਗਾ ਜਾ ਤੇ ਲਗਾ ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ अजय अगे जाना है। ਅਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 300 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਤੇ 'ਚ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਬੋਂ ਆ गए हो तो वो बेचारा की करेगा। और मैं पीछे मिला हूँ वो पाकपतन शरीफ से हैं उन्होंने भी रेहड़ी लगाई है तो वो दोनों ईद पे नहीं गए एक मामू है और एक उसका कोई रिश्तेदार है और करीबी तो वो कह रहे हैं कि बच्चे हैं हमारे लेकिन हमने ईद नहीं की क्योंकि बच्चे ईद कर लें ये हालत है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਲਾ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਲਾ ਕਰਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਗਏ ਆ तो ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਹੈਗੀ ਫੋਰਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਫਿਰ तो ये बंदा फिर कैसे जाएगा ये कैसे जाएंगे ये हमारे पास तो हम कैसे मदद करेंगे अल्लाह मदद करेगा अल्लाह का रसूल मदद करेगा और कोई बंदा मदद नहीं करेगा सर पाकिस्तान को बने 19 सदी से ज़्यादा वक्त हो चुका है 76 साल हो रहे हैं आज भी हम इन चीज़ों में हैं। आटा 150 रुपये का जरी मुल्क होते हुए कभी सोचा था कि आटा 150 पे आएगा कि लोग जो है 2 रोटियों की बजाय वो कह रहे हैं मैं 1 रोटी पे हूँ। ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਦਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਬਿਨਸਲ ਹੋਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤਦਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 20,000 22,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 20,000 22,000 16,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 7,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਦਾ 7,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ नहीं हैगा सिर्फ अल्लाह ताला का रसूल हैगा बस बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच जी। ये नाज़रीन गरीब का कोई साथी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। आगे चलते हैं जी किसी और से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम राना नदीम। राना साहब और सुनाएं फिर सूरत हाल सही चल रही है? सूरत हाल क्या सही चल रही है? सूरत हाल ये ही है कि जो कमाना है वही खा लेना? हाँ वही खा लेना बस जो करना है। गलती किसकी है बताएं? गलती किसकी है? क्या नजर आता है आपको? आप यंग है। गलती तो हुकूमत की है। गलती किसकी है? तो भाई हुकूमत है तो आप वोट का सही इस्तेमाल करो ना। आप अपने ऐसे बंदों को लेके आए। नहीं वोट डाला मैंने अब किसी ने नहीं वोट डाला। या जिससे भी बात करते हैं तो वो यही कहता है कि हमने वोट जो है ना डालने ही नहीं। ये मेरा ख्याल है ये कोई हल नहीं है। जी जी आप ऐसे बंदों को तलाश करें जो पढ़े लिखे हों जिनके अंदर काम करने का जज्बा हो। अगर 15 बंदे गलत हैं 20 बंदे गलत हैं
एक तो दो तो सही होंगे, क्या क्या सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही है, सब यही करते हैं, सब ऐसे ही होता है। जो भी है ना, ये सीट ही ऐसी है कि सब ऐसे ही है, बिक जाते हैं। सब बिक जाते हैं, सब बिक जाते हैं। क्या किया जाए अब, बस मुल्क का कैसे चलेगा? मुल्क बस खत्म हो रहा है, बस महंगाई हो रही है, हर चीज़ हो रही है, बस खत्म हो रहा है। बस क्या कह सकते हैं, फिर यही कह सकते हैं। आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी अभी 20-25 हज़ार रुपया सैलरी है, जो सी सारी मतलब कि किरायों में सारी मैनेज हो जाती है, कोई चक्कर समझ नहीं लग रही क्या करना है। अभी आप शादीशुदा नहीं? शादीशुदा हूँ माशाल्लाह, अभी शादी? 2 बच्चे हैं मेरे। भाईजान 25 में कैसे गुजारा करते हैं? सर बस क्या करें आप बता दें, क्योंकि सर, इतना कर लें, एक दिन एक टाइम रोटी खा लेते हैं, एक टाइम नहीं खाते। अच्छा, हुकूमत ने अभी जो बजट आया है उसमें 32,000 रुपये महाना उजरत मुकर्रर की है कि जो बंदे की तनख्वाह है एक बंदे की वो 32,000 कम से कम हो, आप 25,000 ले रहे हैं। सर अभी तक तो नहीं हुआ इंक्रीज नहीं? हाँ नहीं, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ उसका, अभी तो अभी सर, तो हमें उतनी मिलनी है, मालिकों ने उतनी देनी है हमें, वो तो इतनी मिलनी है, वो सब मिली भगत है। ईद आपकी कैसी गुजरी? ईद काम पे, ईद काम? हाँ काम किया मैंने, ईद भी किया, चांद रात भी किया, अभी भी लगाऊं। और ईद के बैठ गया तो वो सर्किट सारा खराब हो जाएगा। बच्चे का दूध कौन लेके आएगा? मैंने ही लेके देना है दूध, मेरे बच्चे हैं, मैंने लेके देना है। ईद भी काम पे आया हूँ मैं, शायद जल्दी छुट्टी दे दी, कोई मसला नहीं, काम पे आया हूँ मैं, ये मसला है। घर में क्या बताया जब घर वालों ने ये कहा कि आज ईद है, कम से कम आज तो रुक जाए? घर वालों ने यही बात की है कि जो आप ईद तो घर करें, पर मसला सारा बच्चों का था। मैं ईद घर देख लेता तो बच्चों को दूध किसने देना था, पैम्पर किसने ला के देने थे, ये बात है ना। ये सारा सब खराब हो गया है काम, जो कमाना है वो ही लेके जाना है। अवाम बेबस हो चुकी है, बस बेबस हो चुकी है ये सब हुकूमत, सब हम ये अपने मसाइल के को सोचते हैं, परेशान होकर चुप कर जाते हैं, जी बोल नहीं सकते। बोले जो बोलेगा वो अंदर, जो अपने हक के लिए बोलेगा। आप माशाल्लाह आप आवाज़ उठाते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है, पर जो बोलता है वो अंदर है। आज मैंने बोल दिया ना वो गलत, तो सुबह को मुझे उठाया जाएगा। बात ये है, ये कानून बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए। अब 13,000 रुपये बिल है मेरे पास, अभी मेरे पास फोटो भी बड़ी आपको दिखा भी सकता हूँ। 13,000 रुपये कल का बिल आ गया, 5 तारीख दी है, कल बिल आया, 2 दिन के अंदर 13,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? 13,500 रुपये बिल आ गया। कोई एसी तो नहीं चलाता मैं, फिर क्या कैसे पे करेंगे? अब कैसे पे करेंगे कुछ आप चलाएंगे, कुछ ना, देना तो है ही है। उधार लेंगे? सेल करके या कुछ भी सेल करके कुछ देना तो है ही है, नहीं तो वो बिजली ले उतार के ले जाएंगे। अब ये भाई को यही बात कर रहा था, मैंने मोबाइल ले लो यार, मैंने बिजली बिल तारना है मैंने। 5 तारीख लास्ट है, 3 तारीख को बिल दे रहे हैं वो, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं कि लो जी होली पर 25-30 हज़ार रुपये आ जाएगा फिर। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये भाई ने बिल का बताया है कि अभी तो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है, स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है, उसके बाद बिजली की कीमत जो है 4 रुपये फी यूनिट बढ़ी है। उसका नतीजा आपके सामने है कि 13,000 भाई का बिल आ गया है, और वो बता रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, 2 दिन मेरे पास है कि मैंने ये बिल कहाँ से देना है। ये बुनियादी चीज़ है, कहाँ से ये बंदा आखिर देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल ऐवान में बैठे हुए जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके लिए ये भाई छोड़े जा रहे हैं। तो क्योंकि अब प्रोग्राम का जो वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, आप अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। और आज के इस प्रोग्राम में हमने अवाम के मसाइल बताए कि बजट आया, उसके बाद कर्ज मंजूर हुआ, अवाम की खुशहाली होगी या नहीं, अवाम का क्या कहना है वो अवाम ने सुना। फीडबैक से आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम नासिर।